पार्ट 2 डिबेंचर के हिसाब। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन सा क्वेश्चन किस जगह पे पूछा जाता है, कितने मार्क्स का पूछा जाता है, वो हमको यहाँ पर देखना है। विभाग ए में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आएगा, बराबर। क्वेश्चन नंबर 14 आएगा यहाँ पर, और यहाँ 1 अंक का एक प्रश्न, यानी 1 नंबर, 1 गुणा 1 1, बराबर। विभाग बी में क्वेश्चन नंबर 26, एक प्रश्न 1 अंक का कितना आएगा, 1, बराबर। 1 1 2 हो गया, यहाँ पर 1 और 1 2 हो गया। विभाग सी में आपको क्वेश्चन नंबर 35 और 36 मिलेगा, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 35 36 है, जिसमें 3 अंक का क्वेश्चन, 2 प्रश्न मिलेंगे। ओके, 3 अंक के 2 प्रश्न मिलेंगे, तो कितना होगा, 3 दूनी 6, 8 होगा टोटल। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ सवाल आएगा और यहाँ पर 36वां क्वेश्चन और आएगा क्या, वो आएगी थ्योरी। तो कौन सी थ्योरी आएगी, हम लोग लास्ट में हम बनाते हैं आपके लिए, जो बोर्ड में पूछेगा प्रश्नों को, तो वो लास्ट में वीडियो, मतलब लास्ट में सबसे प्लेलिस्ट के लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा कौन कौन से बोर्ड में पूछे गए हैं। और जो किताब के क्वेश्चन है वो किताब में होंगे, जो किताब के अलावा के क्वेश्चन है वो लास्ट में आपको देखने को मिलेंगे। शुरुआत करते हैं सवाल की। तो ये सवाल जो है ना, पिछले सवाल की तरह ही करना है, यानी हमने पार्ट 1 में शेयर पूंजी के हिसाब देखे थे, उसके अंदर जैसे करते थे आवेदन के, आवंटन के, मांग के, वैसे ही करना है। थोड़ा सा चेंज है तो उसको चेंज करना है, आप सीख जाएंगे। दिख 2 सवाल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, सचिन मार्बल लिमिटेड ने 100 के एक ऐसे 12,000 डिवेंचर आम जनता के लिए निर्गमित किए थे। डिवेंचर पर वार्षिक 10% की दर से ब्याज देना है, बराबर। क्योंकि डिवेंचर ज़्यादातर कंपनियां लेती नहीं है, जिनको ज़्यादा पैसे की, जैसे चालू होने के बाद फिर पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो लोन की जगह पर वो डिवेंचर बाहर पाड़ देते हैं, और उनको ब्याज देना पड़ता है, इसलिए बहुत कम डिवेंचर बाहर प्रकाशित करती है, बराबर। कुछ कंपनियां ही करती है, ज़्यादातर कंपनियां डिवेंचर निकालती ही नहीं है। तो प्रति डिवेंचर निम्नलिखित रकम मंगाई गई थी। आवेदन के समय 30 रुपये, आवंटन के समय 45 और मांग के समय 25, टोटल मारोगे तो 100 होता है। कंपनी को 15,000 डिवेंचर के लिए आवेदन पत्र मिले थे, 12,000 डिवेंचर स्वीकृत करके अतिरिक्त डिवेंचर पत्र अस्वीकृत करे। आवेदकों को रकम वापस की, डिवेंचर की पर मंगाई आवंटन और मांग की रकम पूर्णतः मिल गई है। कंपनी की बही में आवश्यक प्रविष्टि लिखिए। आप सवाल करना चाहते हैं तो उदाहरण नंबर 1 कर लेना, बराबर। ये आपको लिए होमवर्क में है। चलिए देखते हैं शुरुआत से क्या करना है। तो हमको सबसे पहले क्या होता है, आवेदन के पैसे मिलते हैं। आवेदन के पैसे मिलते हैं तो बैंक खाता क्या हो जाता है, उधार। तो पहले आएगा बैंक खाता उधार आ जाता है। ओके, बैंक खाता कैसे आएगा, उधार। अब ध्यान रखना है कि कितने शेयर पर पैसे मिले हैं, तो आप डिवेंचर पर मिले तो 15,000 डिवेंचर पर, आवेदन के कितने हैं, 30। ओके, अब हम लोग यहाँ गुणा कर लेते हैं, कितना आता है देखते हैं। 15,000 गुणा 30 तो आता है 4,50,000, 4,50,000 आता है। ओके, किसके मिले हैं, तो 10% डिवेंचर आवेदन खाते का कितना सेम टू सेम होगा, 4,50,000। अब आपको ध्यान से यहाँ पर देखना है, यहाँ पर विवरण लिख के रखने हैं कि यहाँ पर पहले क्या लिखते थे, इसकी जगह पर हम लोग लिखते थे इक्विटी शेयर आवेदन खाते का, तो यहाँ पर इक्विटी की जगह पर क्या लिखा है, डिवेंचर। इक्विटी की जगह पर 10% और शेयर की जगह पर डिवेंचर। ओके, अब दूसरा क्या होगा, इसका हमको खाता बंद करना है, तो इसको कहाँ ले जाएंगे, तो इसको डिवेंचर खाते में लेके जाएंगे। पहले कहाँ लेके जाते थे, पूंजी खाते में। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं, सबसे पहले ये उधार जमा है तो उधार साइड आएगा, 10% डिवेंचर आवेदन खाता उधार कितना है, 4,50,000। ओके, 4,50,000 आया। और कौन से खाते ले जाएंगे, तो डिवेंचर खाते, तो यहाँ पर लिखेंगे 10% डिवेंचर खाते का, यहाँ पर आवेदन लिखा है, यहाँ पर डिवेंचर है, नहीं तो ये आपको ऐसा लग रहा है एक जैसा ही है। ओके,
तो यहाँ पर देखो 12,000 शेयर की ज़रूरत थी, बराबर। अब 15,000 मिले हैं तो वापस करना पड़ेगा ना। तो 12,000 गुणा 30 करने का, तो 12 3 36 होता है, 3,60,000 आता है। कितना आएगा? 3,60,000। और बैंक से पैसा वापस करेंगे, इसलिए बैंक खाते का, ओके, खाते का कितने वापस करने हैं? 3,000। कितने वापस करने हैं? 3,000 30 के भाव से, ओके। 3 तरक 9 होता है, 3 0 1 4 0 1 2 3 4, 90,000 हो गया। विवरण ऐसे लिख कर छोड़ देना है आपको, ओके। अब तीसरा देखते हैं। अब आवंटन की मंगाई जाएगी। किसकी मंगाई जाएगी? आवंटन की। जिसकी मंगाई वो खाता उधार, तो इसलिए लिखेंगे 10% डिवेंचर आवंटन खाता उधार, ओके। 10% डिवेंचर खाते का, ओके। कितने शेयर हैं? 12,000 शेयर हैं। कितना है आवंटन का? 45 रुपये है। तो करते हैं 12,000 गुणा 45, कितना आता है? 5,40,000। कितना आता है? 5,40,000 आता है, 5,40,000, ओके। और यहाँ भी 5,40,000 आता है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? तो उसके बाद यहाँ विवरण लिख के छोड़ देना है। अब आवंटन के पैसे मिलेंगे तो क्या करना है? बैंक खाता उधार आएगा। क्या आएगा? बैंक खाता उधार। बैंक खाता उधार कितने पे मिलेंगे? 12,000 पर 45 के भाव से गुणा हमने कर लिया था, 5,40,000 आएगा। तो यहाँ लिखते हैं 5,40,000, ओके। और क्या आएगा? तो ये आएगा, इसके पैसे मिल रहे हैं, तो बराबर। तो इसलिए 10% डिवेंचर आवंटन खाता, 10% डिवेंचर आवंटन खाता या खाते का 5,40,000, ओके। विवरण, अगर आपने पहला पार्ट सीखा है तो ये सवाल आपके लिए कोई मुश्किल वाला काम नहीं है, ओके। जैसा करते थे वैसा ही, ये खाली डिवेंचर है, इक्विटी शेयर की जगह पर 5 माह। अब क्या होगा? मंगाया जाएगा मांग के मंगाए हैं 25, जिसके मंगाए जाएंगे वो खाता उधार। तो यानी 10% डिवेंचर मांग खाता उधार, 12,000 शेयर है, 25 का भाव है, तो 12,000 गुणा 25 करते हैं तो 3 लाख आता है। तो यहाँ लिखते हैं 3 लाख, ओके। अब क्या आएगा यहाँ पर? इधर हमने जिसको मंगाया वो खाता उधार, और डिवेंचर खाते में ले जाएंगे तो 10% डिवेंचर खाते का कितना आएगा? आएगा यहाँ पर 3 लाख, ओके। विवरण लिख के छोड़ देना है। छठी एंट्री देखते हैं। तो छठी एंट्री कहाँ होगी? तो यहाँ पर आएगी, पैसा मिलेगा तो इसलिए बैंक खाता उधार होगा, तो बैंक खाता उधार, बराबर। 12,000 शेयर पर 25 के भाव से पैसे मिले हैं, तो कितना होता है? 3 लाख होता है। तो यहाँ लिखते हैं 3 लाख। और क्या होगा? किसके मिले हैं? तो 10% डिवेंचर मांग खाता का आएगा, ओके। तो ये है, तो यहाँ पर आ जाएगा 10% डिवेंचर मांग खाते का कितना होता है? 3 लाख होता है, ओके। विवरण लिख के छोड़ देना है, बराबर।
तो इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।